हम अपना डिमांड बीपीएससी चेयरमैन और सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सारे एग्ज़ाम सेंटर का एक बार फिर से री एग्ज़ाम हो, ताकि एक जगह का सेंटर का री एग्ज़ाम करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। हम बिहारी हैं और बिहारी जब तक तोड़ता नहीं है तब तक झुकता भी नहीं है, तो जब तक हम लोग तोड़वाएंगे नहीं तब तक छोड़वाएंगे भी नहीं। जो भी लोग आएंगे स्वागत है उनका, लेकिन हमारी जो डिमांड है री एग्ज़ाम को हमारे इस हेल्ड को करने में हमारी समर्थन जो भी करेगा हम उनको समर्थन प्रदान करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने को लेकर अब छात्र जो है गर्दनी बाग ऐतिहासिक धरना स्थल आ चुके हैं और जिस तरीके से कहा जाए कि एग्जाम जो 13 दिसंबर को हुए उसके बाद बापू परीक्षा केंद्र जो थे वहां की परीक्षा रद्द कर दी है, क्योंकि वहां धारली पूरी तरह से जो वीडियो और फुटेज आ रहे थे, छात्रों को प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद से वहां की परीक्षा जो आयोग की ओर से रद्द करने की मांग आ रही है। लेकिन हमारे पीछे जो तस्वीर देख सकते हैं, तमाम जो छात्र है वो शिक्षा सत्याग्रह की पोस्टर लेके कहां से आए सीधे जुड़ते हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए कि शिक्षा सत्याग्रह को लेकर तमाम छात्र आ चुके हैं। कहां से आए हैं आप? हम पटना के ही हैं। पटना से आए हैं, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। क्या बिल्कुल, आप मीडिया बंधुओं के द्वारा हम ये मैसेज देना चाहते हैं, तो ये हमारा शिक्षा सत्याग्रह है। कोई प्रोटेस्ट, कोई आंदोलन नहीं है, बस हम झंडा लेके अपना सत्याग्रह कर रहे हैं। हम अपना डिमांड बीपीएससी चेयरमैन और सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं। और हम लोग का एक ही मांग है आयोग से कि वो जो बापू प्रश्न वाला का रद्द किया है, और तो बापू प्रश्न का रद्द किया तो इस पर कैसे हम लोग विश्वास कर लें कि इसका क्वेश्चन हो सकता है मेरे वाला जो एग्जाम हुआ उससे भी टफ, इसका भी इजी हो जाएगा। तो हम लोग के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होगा। अगर क्या नहीं, मांग पूरी नहीं हुआ हम लोग का, हम लोग हाँ बिल्कुल होगी। हमें आयोग पर तो विश्वास नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हमें विश्वास है और उनसे हम आग्रह करते हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि हम लोग की बात सुने और हम लोग का न्याय करें हम लोग के साथ। नहीं तो हाँ, हमें उम्मीद है, अपनी सरकार पर उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है हमें कि न्याय देंगे और न्याय हमें मिलेगा भी, तभी उम्मीद से यहाँ पर आए हैं मांग करने के लिए। उम्मीद से आए हैं और जिस तरीके से हाथों में लेकर बिहार में बाहर बीपीएससी छात्रों की स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है। और कहां से आए हैं? जी, मैं आरा से आया हूं और मैं चाहता हूं कि सारे एग्ज़ाम सेंटर का एक बार फिर से री एग्ज़ाम हो, ताकि एक जगह का सेंटर का री एग्ज़ाम करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। क्या आप कौन सा सेंटर आपका? जी, हम सगौली सेंटर से हैं। सगौली सेंटर से है। क्या लगता है जहां छात्रों के साथ उम्मीद पूरी है कि करेंगे आयोग? जी, मुझे पूरा उम्मीद है कि आयोग इस पर विचार करके छात्रों के साथ न्याय करेंगे और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पर धरने में रहेंगे। क्या लग रहा है, आयोग आप लोग की बात मानेगी? बिल्कुल, हम बिहारी हैं और बिहारी जब तक तोड़ता नहीं है तब तक झुकता भी नहीं है, तो जब तक हम लोग तोड़वाएंगे नहीं तब तक छोड़वाएंगे भी नहीं। कुछ भी खा के एकदम पूरी तरह से लाठी खाने की बात ही नहीं है। ये सत्याग्रह में कोई हिंसा नहीं होता है हमारे पर। अगर हम बात करें, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लोज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेस है, राइट टू असेंबल है, तो किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोग यहाँ से हटा सके, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और पीसफुली हम लोग असेंबल हो रहे हैं। आज कोई लीडर आने वाला? क्या लगता है जिस तरीके से जहां डेट आ गई नॉमिनेशन को लेकर खान सर आए थे, तमाम जो शिक्षक नेता थे वो आए थे, क्या लगता है आज उम्मीद है? जो भी लोग आएंगे स्वागत है उनका, लेकिन हमारी जो डिमांड है री एग्ज़ाम को हमारे इस हेल्ड को करने में हमारी समर्थन जो भी करेगा हम उनको समर्थन प्रदान करेंगे। समर्थन प्राप्त करेंगे जिस तरीके से। और भी तमाम जो छात्र हैं, कहाँ से आए भैया? जी, हम यहीं से पटना से ही। पटना से। क्या लगता है री एग्जाम को लेकर आप लोगों की मांगे पूरी होगी? मांगे तो पूरी एकदम होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास रीजन है। रीजन ये है कि आप एक तरफ 12,000 लोगों को री एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं और बाकी जो 4 लाख है उनको छोड़ रहे हैं। पहले आप बोलते थे कि 80,000 लोगों के लिए हम 4 लाख के लिए पोर्टल नहीं खोल सकते, और अब 12,000 के लिए आप 4 लाख को दरकिनार कर रहे हैं। ये तो नॉन सीरियस हमारे चेयरमैन लग रहे हैं। बाकी लोगों को ये बोलते हैं नॉन सीरियस तो चेयरमैन लग रहे हैं, जिन पे ऑलरेडी FIR है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कैसे बैठे हुए हैं? इससे पहले जो चेयरमैन थे क्या सही थे? वो तो बहुत अच्छे थे, उनके कार्यकाल में एकदम ट्रांसपेरेंसी थी। ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये कुछ कभी और कुछ और, कभी ये चीज़ कभी वो चीज़, ये एकदम नॉन सीरियस है। इनको हटा देना चाहिए। री एग्जाम तो होना ही चाहिए सबसे, उसके बाद इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इन पे FIR है। करने के बाद हाँ बिल्कुल, इनको बर्खास्त करने की बात होनी चाहिए, इनको हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये नॉन सीरियस चेयरमैन है। स्टूडेंट नॉन सीरियस नहीं है, चेयरमैन नॉन सीरियस है। चलिए, आयोग क्या लगता है, उम्मीद पूरी है? हाँ, फिर से पूछिए। क्या लगता है, उम्मीद है? किस उम्मीद से आए? देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया काम है, हम इसीलिए आए हुए हैं। आपको विदित होगा और सबको विदित है कि जब से 17वीं का फॉर्म निकला है, फॉर्म भरने से लेकर अनियमितताएं बरती गई है।
फिर 90,000 को फॉर्म नहीं फिल करने दिया गया, बच्चे लाठी खाए, मेल पुलिस लड़कियों पे लाठी, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनफेयर है, उसने किया। अब देखिए फिर से 12,000 बच्चों का अलग लेने का मतलब कि जो आपने नॉर्मलाइजेशन को कैंसिल कर दिया था, फिर तो वहीं ढक के 3 पात वाली बात हो जाएगी हैं। आप व्हाट इज़ द अदर प्रोसीजर टू इक्वलाइजेशन ऑफ मार्क्स? देयर इज़ नो अदर प्रोसेस। तो हमारी 4 मांगे हैं, ठीक है ना। देखिए पहले तो परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो, यानी री एग्ज़ाम हो, क्योंकि बिहार के सभी सेंटर पे कहीं ना कहीं कुछ अनियमितताएं बरती गई है। यहाँ पॉइंट्स है मेरे पास 13 पॉइंट्स है। पहले मैं 4 पॉइंट रख देता हूँ कि परीक्षा रद्द हो, फिर से परीक्षा हो, पूरी तरह से जांच हो। देखिए जज भी आप भी, वकील भी आप भी हैं। एक स्टैंडर्ड और प्रोसीजर जो अतुल सर सेट कर, देखिए उन्होंने क्या किया कि बच्चों के टेम्परामेंट को समझ गए थे, वो बच्चों से कम्युनिकेट करने लगे ट्विटर के माध्यम से कि बच्चे आपको क्या परेशानी है। गार्जियन के भूमिका में थे, ये डिक्टेटरशिप की भूमिका में है। आप बच्चों से बात क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत क्या है? यहाँ पे पूरी तरह से बर्खास्त करने की बात है। और देखिए बर्खास्त कहने का मतलब, ठीक है आप गार्जियन हैं, बर्खास्त करने, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद है, मैं उन पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होना चाहिए। गांधी जी की आंदोलन में क्या भूमिका थी, और गांधी जी भारत नहीं आए होते तो आंदोलन की भूमिका क्या होती? दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन स्टैंडर्ड अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो यू हैव टू सेट द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर अप हैं। तो जो बच्चे दिन रात यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीसीएस और बीपीएससी की तैयारी करते हैं, फिर तो बोल दीजिए कि लूसेंट पढ़ें, फिर क्या मतलब रह जाएगा? हमने दिन भर पढ़ाई की, आज पूरी उम्मीद, देखिए हम तो उम्मीद लेकर ही आए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप आइए, हमसे बात कीजिए। हम नहीं जाएंगे आपके पास, हम नहीं जाएंगे। हमने सरकार को चुना है, इलेक्ट किया है, और हमारा ये मौलिक अधिकार है ना जी, सबका मौलिक अधिकार है कि हम अपने पितामह की भूमिका में है ना नीतीश जी, उनके हम बच्चे और पोते की तरह हैं। आपसे जुड़ेंगे और फिर अभी जा रहे नहीं, अभी शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी करेंगे और आपकी बात भी रखेंगे। और जिस तरीके से तमाम छात्रों की जो मांग है, तमाम अभ्यर्थी जो आए हैं अलग अलग प्रदेश के कोने से आए हैं, और इनकी मांग है री एग्जाम ओपन हो। जहां 80,000 स्टूडेंट के लिए जब पोर्टल नहीं खोला जा सकता था, और अब 12,000 बच्चों के लिए री एग्जाम कैसे कंडक्ट करवा रहे हैं, ये तो बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन देखना होगा कि आगे आयोग क्या करती है। आयोग और बिहार के मुख्य नीतीश कुमार जहां छात्र नेता भी रहे, आखिर छात्रों के भविष्य की बात है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल देखते हैं। न्यूज़ में प्राची पटना, धन्यवाद।